और हमारा अकीदा यह है 40 साल के बाद हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। नबी बनाए गए अलग चीज है, वो नबी कब बनाए गए थे ये खुद रसूल पाक से पूछो, आप कब नबी बनाए गए थे। इनकी किताबों से न पूछेंगे, हम हुजूर से पूछते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को पानी और मिट्टी में गूंधा जा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को गूंधा जा रहा था, उस वक्त भी मैं नबी था। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अच्छा चलो ठीक है, इस हदीस को अगर नहीं मानते, मौजज़ा कब दिया जाता है? मौजज़ा कब दिया जाता है? जब नबी अपनी नबूवत को जाहिर कर दे, उसे लोगों को कायल करना रहता है, ईमान की तरफ बुलाना होता है, अपनी हक्कानियत की दलील पेश करनी होती है, तब नबी मौजज़ा दिखाएगा। यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में जो मौजज़े दिखा रहे हैं, हलीमा सादिया के घर जो मौजज़े दिखाए जा रहे हैं, तुम्हारे कौल के एतबार से 40 साल के बाद नबी हुए थे ना, तो मौजज़े तो 40 साल बाद दिखना चाहिए। हलीमा सादिया की गोद में जो मौजज़े दिख रहे हैं, इससे पता चलता है वो पैदाइशी नबी थे। ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद अल्लाह ने दिया। वो नबी नबूवत लेकर के दुनिया में आए। अजीज़ा ने गिरामी, ये मौजज़ात की इब्तिदा हलीमा सादिया के घर से हुई और उसके बाद एक दो नहीं कई मौजज़े। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी शैमा कहती हैं 2 साल की उम्र से पहले ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह बड़े नहीं हुए हैं। 9 महीने की उम्र में तो आप तीर चलाते थे और बराबर निशाने पर, और कभी आपने हकला करके बात नहीं की, जैसे बच्चे तुतला कर हकला कर बात करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू फरमाई, निहायत फसीह अरबी में गुफ्तगू फरमाई। फरमाती हैं कि एक भी ऐसा टूटा हुआ जुमला मोहम्मद से हमने सुना नहीं। यह हजरत हलीमा सादिया फरमाती। अजीज़ा ने गिरामी, शैमा कहती हैं 1.5 साल की उम्र में मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए आ जाते थे, बकरियां चराने के लिए आते थे। वो कहती हैं जब बकरियां चराने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, जंगल में या सहरा में जहां पर भी मामला, वो कहती हैं मैं एक आध बकरी को लेकर जाती, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी बकरियां होती। फर्क ये था कि मैं धूप में चरा रही होती, लेकिन हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल का एक टुकड़ा साया बना रहता था, हमेशा छांव रहती थी। कभी धूप बराए रास्त उनके रुखसारों को नहीं मारती, उनके रुखसारों पर नहीं पड़ती। यह हज़रत शैमा कहती हैं, हलीमा सादिया की बेटी कहती है एक दिन ऐसा हुआ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 1.5 साल या 2 साल की उम्र के आसपास हैं। अचानक 2 लोग आए और उनको कोई पहचानता नहीं था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक दरख्त के नीचे लिटाया और उनका सीना चाक कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो घबराई हुई भागती हुई अपनी माँ के पास आई। 2 साल की उम्र थी जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलीमा सादिया की बेटी या बेटा जो हुजूर के दूध शरीक थे, वो दौड़ते हुए माँ के पास आए और कहा अजीब एक बात हमने देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि कोई अनहोनी 2 शख्सियात आई, उन्होंने गिराया है और सीना चाक कर दिया है। अल्लाह ना करे कि मोहम्मद के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो घबराए हुए थे। हजरत हलीमा कहती है मैं दौड़ती हुई उस मकाम पर पहुंची, जाकर के देखा दरख्त के साए में वो आराम कर रहे थे, कोई लोग नहीं थे, कोई शख्सियात नहीं थी। हलीमा सादिया ने देखा वाकई सीने के ऊपर कुछ निशानात नजर आ रहे थे। उठाया और पूछा कि क्या बात है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के 2 फरिश्ते आए थे, उन्होंने मेरा सीना खोला और दिल निकाला जन्नत से लाए हुए तश्त में जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था, मेरे दिल को उसमें रखा और उसके बाद फिर मेरे सीने पर रखा और फिर बंद कर दिया और वो चले गए। इसलिए कि बचपन में आने वाली आम इंसानों की खसलतें इस नूरे खुदा महबूब खुदा के दिल में कभी ना आए। उन्होंने सारे वसवसों को मेरे पाक कर दिया। ये 2 साल की उम्र में शक्के सदर का मौजज़ा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्के सदर, सीना फट जाने वाला। ये जो मौजज़ा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में 4 मरतबा इस तरह से हुआ। सीना शक हुआ, फरिश्तों ने आपका दिल मुबारक निकाला जन्नती पानी से और जन्नत की नूर और हिकमत से भर दिया। मेरे अजीजों, फिर मैं सवाल करता हूं, तुम तो कहते हो 40 साल बाद नबी हुए, फिर ये मौजज़ा 2 साल की उम्र में कैसे पेश आया? मौजज़ा नबूवत के बाद मिलना चाहिए। नबी होने वाला अपनी नबूवत की दलील के लिए लोगों के सामने मौजज़ा पेश करता है। ये तो मैंने बचपन के वो हालात बताए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन हालात को देखकर हलीमा सादिया घबरा गई और फिर वापस वो मक्का लेकर के आई।
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना के घर रहे। यहाँ के जो आपकी ज़िंदगी पाक के अय्याम हैं वो फिर अगले किसी मौजू पर मैं अर्ज़ करूँगा। आज मौजज़ात मुस्तफ़ा हमारा मौजू सुखन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात और मौजज़ात बयान से बाहर हैं, बयान से बाहर हैं। किस चीज़ में आपने मौजज़ा नहीं दिखाया? दरख्तों में हो, पत्थरों में हो, जानवरों में हो, परिंदों में हो, मुर्दों में हो, आसमान के तारों, चांद, सूरज में हो, किस चीज़ में मौजज़े मेरे आका के नहीं है? हर चीज़ में। और रिज़्क में वसाअत और बरकत के इतने मौजज़े हैं कि पूरी किताब उस पर लिखी गई। रिज़्क में बरकत और वसाअत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को तनावुल फरमाया और किसी को दे दिया वो खत्म ही नहीं होती। यह मौजज़ा एक बार नहीं कई बार पेश आया, कई बार पेश आया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार 440 लोग आए, 440 लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर के उन्होंने कहा हमारी मेहमान नवाजी करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर इनको खिलाओ। हजरत उमर ने कहा आका मेरे पास एक ही आदमी का खाना है, एक आदमी, ये 440 हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उन्हें दी और फरमाया जाओ जितना खाना है उसी में से खिलाओ। हजरत उमर कहते हैं मैं ले गया, 440 लोग खाते रहे, मेरा खाना खत्म ही नहीं हुआ। वो खाकर चले भी गए, मेरा घर पूरा खा लिया, फिर भी खाना बाकी रहा। ये रिस्क में बरकत और वसाअत के एक नहीं बेशुमार मौजज़े हैं मेरे आका के। सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्का मुकर्रमा जा रहे थे उम्रा की नीयत से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मक्का वालों ने बीच रास्ते में रोक लिया था और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि लोगों के पास पानी खत्म हो गया, पानी नहीं था और एक कुआं करीब में था वो भी सूख चुका था। वो कुआं आज भी मक्का में मौजूद है, हमने उसकी जियारत की। आप इन सऊदियों ने 4 साल पहले शायद एक कंपनी को ठेके में दे दिया और उस कंपनी के अंडर अब वो कुआं है, अभी उसे ख़त्म नहीं किया गया। तकरीबन 14 सदियों पुराना कुआं आज भी मौजूद है। वो सूखा हुआ बिल्कुल सूख चुका था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुल्ली फरमाई और कहा उस कुएं में डाल दो। सहाबा कहते हैं हमने उस कुएं में पानी डाल दिया, थोड़ा सा कुल्ली का पानी था, कुआं लबालब भर गया। पानी से इतना भरा कि जितने लोग थे सबों ने उस कुएं से पानी पिया भी, वजू भी किया, जिसे गुस्ल की हाजत थी गुस्ल किया, अपने जानवरों को भी पिलाया। एक सहाबी से पूछा गया आप लोग कितने थे उस वक्त? वो कहते हम 1400 लोग थे, लेकिन मेरा यकीन है कि अगर 1 लाख होते तो भी पानी कम ना पड़ता। और उसके बाद वो कुआं कभी सूखा नहीं, आज भी पानी उसमें मौजूद है। और एक कुआं बीर शिफा जिसको कहते हैं, उसके मुतालिक मैंने ये सुना है कि वो निहायत ही खारी पानी, कड़वा पानी जानवर भी नहीं पीते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बदर से वापसी के मौके पर उसमें अपना लुआब पाक डाला, वो पानी आज भी मीठा है, आज भी मीठा है। इन सऊदियों ने उसमें सीमेंट भर दिया, डामर डाल दिया, तारकोल डाला, केमिकल डाला, उनके एतबार से ये शिर्क है। ये सब सुन्नी लोग आते हैं तबर्रुक समझ करके इस पानी को निकालते हैं, इसकी कोई असल नहीं, इसकी कोई सनद नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। और इस गुस्से में उन्होंने कुएं में हर चीज डाली, लेकिन पानी भी बड़ा जिद्दी है, हर चीज को निकल करके फिर बाहर आता है, सारी चीजें खत्म होती हैं। अभी अभी 6 महीने पहले के सफर में भी पानी पी करके आए, उन्होंने वहां पहरेदार लगाए। आज भी पता नहीं बुग़्ज़ किस बात का है, बुग़्ज़ किस चीज का है। तुम्हें सिनेमा थिएटरों से तकलीफ नहीं हुई, बीरे शिफा से इतनी तकलीफ? तुम्हें बीच खोलने में शर्म हया नहीं आई? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उशाक और मोहब्बत करने वाले अगर तारीख की किसी चीज को दिल और जान से यकीन के साथ अमल करते हैं और उन्हें शिफा भी मिलती है, तो इनके पेट में दर्द